बिहार में एक तरफ मुख्यमंत्री चेहरा तय होना है और दूसरी तरफ बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से एक साथ आने के लिए तैयार मानी जा रही है। आखिरकार ये कौन सी जोड़ी है? ये बखूबी बिहार चुनाव के दौरान इन तस्वीरों को आपने देखा ही होगा। एक तरफ है चिराग पासवान तो दूसरी तरफ है पशुपति पारस। 2020 तक एक ही पार्टी थी, लेकिन 2020 के बाद जब साल 2021 आया तो पार्टी में दो फाड़ हुई। पशुपति पारस ने अपनी राह अलग की और रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान से अपना साथ छोड़ दिया, अपना दामन छुड़ा लिया। गठबंधन यहाँ पर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ हो जाता है, लेकिन दो धड़ एक दल के बन जाते हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बन जाती है। लेकिन हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। ये तस्वीरें हैं वही चिराग पासवान और पशुपति पारस की, लेकिन इन तस्वीरों में प्रेम नजर आ रहा है, पारिवारिक प्रेम। ये प्रेम दर्शा रहा है कि सिर्फ परिवार से जुड़ा हुआ मोह नहीं है, बल्कि ये प्रेम राजनीतिक स्तर तक भी पहुंच सकता है। दरअसल 23 मार्च की ये तस्वीरें हैं जहां चिराग पासवान अपने पैतृक गांव पहुंचे थे शहर बन्नी में, जहां उन्होंने अपने दिवंगत चाचा अर्जुन पासवान को श्रद्धांजलि दी थी। इस मौके पर न सिर्फ चिराग पासवान वहां पर मौजूद थे, बल्कि पशुपति पारस भी मौजूद थे, प्रिंस पासवान भी मौजूद थे और साथ ही साथ चिराग पासवान की बड़ी माँ भी वहां पर मौजूद थी। जहां चिराग पासवान पहले अपने बड़ी माँ से गले मिलते हुए नजर आए, भावुक नजर आए, उनसे उनका हालचाल पूछते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी ही तस्वीरों में देखा जाता है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छूते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ पैर छुआ जाता है, बल्कि 5 मिनट तक दोनों की आपस में कोई बातचीत भी चल रही होती है और इस बातचीत के बाद फौरन चिराग पासवान प्रिंस के पास जाते हैं, गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद हालचाल पूछा जाता है। तो पैर छूना, गले मिलना, उसके बाद मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आना, ये बताता है कि राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या चिराग पासवान को बिहार में आगे करने के लिए अब उनके चाचा पशुपति पारस उनके कंधों पर हाथ रखने वाले हैं? क्या चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं? क्योंकि जहां ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के फौरन बाद जब मीडिया सवाल पूछती है कि आखिरकार चिराग पासवान ने आपके आशीर्वाद लिया, पैर छुआ और आपसे बातचीत की, इसके पीछे के क्या मायने हैं, तो वो साफ कहते हैं कि निजी जो मुलाकात है इसको राजनीतिक रंग देना सही नहीं होगा। यह हमारा परिवार का मैटर है और हम परिवार में एक साथ हैं। वहीं जहां पशुपति पारस ने ये कहा कि परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और परिवार प्रेम नजर आता है, राजनीतिक रंग ना दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो विधायक तय करेंगे, ये बिहार की जनता तय करेगी। जहां ये बयान दिया गया, इसके बाद माना गया कि पशुपति पारस ने एक बड़ा संकेत दिया है कि नीतीश कुमार की जगह अगर कोई लेगा तो वो चिराग पासवान हो सकते हैं। इससे पहले भी बहुत चर्चा चली थी जब खुद की पार्टी ने, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों ने हो हल्ला कर दिया था, पोस्टर लगा दिए थे, नारेबाजी शुरू हो गई थी कि युवा सीएम तय होना चाहिए और युवा सीएम अगर कोई हो सकता है तो वो चिराग पासवान ही हो सकते हैं। तो बात यहाँ चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने तक ही सीमित है या इसके पीछे और भी हलचलें हो सकती हैं? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला करना, दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी की तरफ से दबाव बनाना कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। आनंद सिंह जेल से रिहा होते हैं, शक्ति प्रदर्शन के दौरान उनका भी बयान यही होता है कि हम चाहते हैं कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के इस नारे से सहमत नहीं नजर आती है। बीजेपी चाहती है कि उनकी ही पार्टी से कोई चेहरा बने, वो स्वर्ण समाज का हो, पिछड़े वर्ग का हो, ऐसा हो जो सभी वर्गों को साध सके।
अब ऐसे में सम्राट चौधरी का जिक्र किया जा रहा है कि सम्राट को आगे कीजिए भैया। मुरेठा खोलने की बात कही थी उन्होंने, नीतीश कुमार को हटाने की बात कही थी, ऐसा हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को बना सकती है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि सम्राट चौधरी पर कहीं ना कहीं नाम फाइनल हो चुका है। वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि सीएम तो एनडीए बैठक के बाद तय होगा, मोटा मोटी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी से किसी नाम को लेकर पूरा पक्ष यहाँ पर रख देना, सहमति जता देना, ये गलत है। यानी कि चिराग पासवान को भी उम्मीद है कि कुछ हो सकता है बिहार में अगर दबाव डाला जाए, तो गठबंधन करने की तैयारी है ताकि बीजेपी पर प्रभाव डाला जा सके। अगर हम अगर पायदान पर चलें तो 2020 तक ये एक पार्टी थी। 2021 में पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पार्टी से नाता तोड़ दिया रामविलास पासवान के निधन के बाद। तो अब देखिए 2020 में यही पार्टी चुनाव लड़ी थी और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। गठबंधन में नहीं थी पार्टी, लेकिन गठबंधन में अलग हटकर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और लोकसभा का चुनाव लड़ने के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा गया था कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया था। और विधानसभा के चुनाव में एक सीट हासिल होती है, लेकिन 7 से ज्यादा सीटों पर जेडीयू पर प्रभाव डाला जाता है। नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान नजर आए थे और इसी दल ने लोकसभा चुनाव में पिछले 2019 में 6 सीटें जीती थी और 2021 में पशुपति पारस के साथ यही 5 सांसद चले गए थे। तो चिराग पासवान की पार्टी और खुद चिराग पासवान अपने पिता के जाने के बाद कमजोर हो गए, लेकिन चिराग पासवान ने साबित किया, पशुपति पारस को पीछे किया और एनडीए में कैसे जगह बनाई बीजेपी के हनुमान बनकर, ये हम सब ने देखा। जहां ये देखा गया कि चिराग पासवान को लेकर कहा गया कि ये कम से कम 6% मतदाताओं पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और ऐसा भी देखा गया। 19 में जितनी सीटें मिली उतनी सीटों पर जीत दर्ज करके दिखाई और जब बाद में आया 2024 का लोकसभा चुनाव, चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीटें दी गई उतनी सीटों पर जीत हासिल करके दिखाई। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा पिछले कि जहां चिराग पासवान की पार्टी को 25 सीटें यहाँ पर दी गई थी, 19 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की जाती है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कद था चिराग पासवान का कि पशुपति पारस को साइड करके बीजेपी ने भी उन्हें ही चुना कि उन्हें ही आगे किया जाएगा। पशुपति पारस ने मंत्री पद छोड़ा, पशुपति पारस ने गठबंधन तोड़ा, पशुपति पारस ने अलग हटकर महागठबंधन की राह चुनने का भी कहीं ना कहीं रास्ता निकाला था, लेकिन हो ना सका। अब इस बीच में माना जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ, 21 में टूट होना, 24 के चुनाव में लोकसभा के में देखा जाए तो एनडीए से ही अलग हो जाना, अपने भतीजे पर आरोप लगाना, पारिवारिक कलह भी सामने आई थी। जब संपत्ति से जुड़ा मामला उठा था तब भी कलह बढ़ गई थी। इस बीच में कहा गया था कि कभी चाचा भतीजे एक साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि चाचा भतीजे एक साथ आ सकते हैं और ये जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और चिराग पासवान का 5 मिनट तक बातचीत करना यही बताता है कि बिहार में सीएम तय होने से पहले चिराग पासवान और पशुपति पारस की मुलाकात एनडीए में कहीं ना कहीं दबाव वाली राजनीति शुरू कर चुकी है। आपको क्या लगता है इस मुलाकात के पीछे और क्या मायने हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।